दाल बना रही हो तुम? मैं करूं? नीलोफर, क्या तुमने सुनहरे बालों वाली शहजादी की कहानी सुनी? नहीं सुनी। मैं सुनाऊं तुम्हें? आओ, लेट जाओ। दूर एक मुल्क में शहनीला नाम की एक शहजादी रहती थी, बहुत खूबसूरत थी वो। ये शहजादी एक बड़े से महल में रहा करती थी। उस महल में उपजोन नाम का एक मीनार था। उस मीनार के दरवाजे पर एक चाबी वाला ताला था और वो चाबी बादशाह के पास होती थी। कोई नहीं जानता था कि बादशाह चाबी कहाँ रखता है। इस राज का सिर्फ रानी को पता था। कैन बेटा, नाश्ता करो। आपने अभी तक कुछ भी नहीं खाया। तो मैं क्या करूं? ये आप किस तरह से बात कर रहे हो मुझसे? नहीं खाऊंगा और मैं स्कूल भी नहीं जाऊंगा। अरे कैन, इतनी नाराजगी किस बात पर है कैन? कैन, मैं बुला रही हूँ आपको यहाँ। शहरजाद, अभी उसे जाने दो, जिद ना करो। लेकिन मेहरबान आपा, मैं उस पे बहुत असर हुआ है इस बात का। उसके लिए आसान है क्या? अचानक घर और बाप को खो दिए हैं उसने। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा मेहरबान आपा? स्कूल तो जाना होगा ना उसे। आज रहने दो उसे, मैं रह लेती हूँ उसके साथ। लेकिन मेहरबान आपा, मैं उसे कैसे संभालूंगी? अच्छा, तुम ऑफिस जाओ, कैन को मैं संभाल लूंगी, ठीक है? चलो नीलोफर, पी लो। चलो बेटी, नाश्ता कर लो, आज स्कूल भी जाना है। ये खाओगी तुम? ये नीलोफर, ये स्कूल अच्छा है ना? नया स्कूल, नए दोस्त, नए टीचर्स, अच्छा लगेगा तुम्हें। खुश आमदीद ओनर साहब। अस्सलाम वालेकुम। आजो बेटा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ये हैं किंजा साहिबा, हमारी टीचर हैं ये। खुशी हुई थी। मुझे भी ओनर साहब। तो आप हैं नीलोफर? खुश आमदीद नीलोफर। बहुत प्यारी बच्ची है, खुश आमदीद नीलोफर। अस्सलाम वालेकुम कहो बेटा। अब नीलोफर आपकी अमानत है। जी क्यों नहीं, आओ बेटा, मैं तुम्हें क्लास सिखाती हूँ। जाओ बेटा।
मैं भी कुछ दिन के लिए यही हूँ, थोड़े दिन यही रहूंगी, ठीक है? चलो अपना ख्याल रखना, हाँ? और जो मामू कहें वही करना, समझ गई हो ना तुम दोनों? हाँ? और कितने दिन रहेंगी तुम्हारी पुप्पो यहाँ पर? अभी पता नहीं, देखती हूँ। कम से कम इस हफ्ते रुक जाओ। बच्ची को रोजाना ले आऊंगा तुम्हारे पास मिलाने, बहुत मिस करती हैं तुम्हें। ठीक है, ले आना। साथ में उम्मीद को लाना। हाँ जरूर। ये फाइल लंच के बाद तुम्हें इस्माइल साहब को देनी है और ये रिकॉर्ड भी जाएंगी। ठीक है। अगर कुछ समझ ना आए तो मोबाइल पे फोन कर लेना। देखो इसमें सारे नंबर लिखे हैं। मुझे ये सब मालूम है नूरे हयात साहिबा। फिर भी तुम ये नंबर अच्छी तरह से चेक कर लेना। ठीक है। इसमें ओनर साहब और करीम साहब के मोबाइल नंबर भी हैं, भूलना नहीं। बहुत ज़रूरी काम हो तभी फ़ोन करना। जी जानती हूँ, मैं उनके सेल पे कॉल नहीं करूँगी। और यहाँ बीनू मैडम और शहजाद मैडम का भी टेलीफोन नंबर है, याद रखना। ठीक है, मैं समझ गई। क्या आपने 2 दिन की लीव ली है? हाँ। हॉलीडेज पे जा रहे हैं या फिर कोई ज़रूरी काम है? ये सब तुम क्यों पूछ रही हो? अपने काम से काम रखो, समझी? ये ब्रश देख रहे हैं आप? नीलोफर के बाल हैं इसमें। ये रख लें। रिपोर्ट के बारे में बताएं मुझे। इस मसले पर हमारी पहले बात हो चुकी है। आपको रिपोर्ट्स जल्द ही मिल जाएंगी। याद दिलाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, ये बहुत हसास मामला है। इस बारे में किसी को पता न चले। आप फिक्र न करें, हम इन मामलात को खुफिया ही रखते हैं। यूं समझें कि मुझे भी नहीं पता। रिपोर्ट्स मिलते ही आपको इत्तला करूंगा। ठीक है, शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम करीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा हो ना? जो होना चाहिए वही। हकीकत जानना जरूरी है करीम। डीएनए टेस्ट करवा रहे हो? परेशान लग रहे हो। मुझे नहीं मालूम। तुमने बिल्कुल ठीक किया। मुझसे पूछा होता तो मैं भी यही कहता। मैं हमेशा ही देर कर देता हूं करीम। इसके बाद क्या होगा? क्या मतलब? रिपोर्ट आने के बाद क्या करोगे? मुझे अब चलना चाहिए, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। अंकारा जा रहे हो? हाँ, मिनिस्ट्री में एक मीटिंग है मेरी। कहो तो मैं चला जाता हूँ। नहीं, मेरा ही जाना बेहतर है। वैसे भी मैं यहाँ से दूर रहना चाहता हूँ कुछ दिन। शाम को तो वापस आ जाओगे ना? आऊंगा, लेकिन शायद देर हो जाए। बेटा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, मालूम है ना तुम्हें? जी मालूम है दादा, आई एम सॉरी। दिल बैठ गया था हमारा। अगर तुम दोनों को कुछ हो जाता तो क्या करते हम? आओ मेरे पास आओ। कोई नेकी काम आ गई हमारी। हर तरह के लोग होते हैं दुनिया में बेटी। अगर कोई हादसा पेश आ जाता तो बुरहान साहब बस करें। बुकेट अब हमसे वादा करेगी कि आइंदा इस तरह घर छोड़कर नहीं जाएगी। कोई भी बात होगी हमें बताओगी। अगर मुझे फिर से मारा तो मैं दोबारा भाग जाऊंगी। क्या? किसने मारा तुम्हें? बुकेट किसने मारा तुम्हें? आसिया की अम्मी ने। उम्मीद रो रहा था। आसिया और उसकी अम्मी उम्मीद पर गुस्सा कर रही थी। मैंने मना किया पर मेरी नहीं सुनी और बाद में मुझे थप्पड़ मारा। किसने मारा? आसिया की अम्मी ने। इरमान? अरे बुरहान साहब, कैसा थप्पड़? ये जबान चला रही थी तो ऐसी हल्की सी चपत लगा दी। मारा कैसे तुमने? बुरहान साहब,
आज तक मेरी पोतियों को किसी ने बुरी नजर से नहीं देखा। किसी ने भी उन पर हाथ नहीं उठाया, ना ही उसकी माँ ने, ना ही उसके बाप ने। तुमने कैसे हाथ उठाया? अरे मारा वगैरह नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। बढ़ा के बता रही है। मैं नहीं बढ़ा रही, इन्होंने मेरे गाल पे थप्पड़ मारा था। क्या? हमारे यहाँ तो बच्चों को प्यार करते हैं तो कभी थप्पड़ भी मार देते हैं। क्यों है ना बुरहान साहब? तमीज सिखाने के लिए जरूरी है। मेरी बच्चियों को तमीज सिखाना तुम्हारा काम है क्या? मतलब तुमने थप्पड़ मारा? मेरी पोती को थप्पड़ मारा तुमने? बाबा थप्पड़ नहीं मारा था, मैं भी वहाँ खड़ी थी, बस हल्का सा एक। आसिया चुप। ओहो बस भी करें आप। इस उम्र में हाथ भर की लड़की की वजह से मैं जलील होंगी क्या? उसे तमीज सिखाएं पहले। हद में रहो तुम अपनी, हद में रहो। बुरहान साहब आराम से, आराम से। अगर कोई और होता तो अपनी बच्ची पर हाथ उठाने वाले का हाथ तोड़ देता। समझ में आया? हाथ तोड़ देता। आज के बाद तमीज से रहोगी, मुंह बिल्कुल बंद करके रखोगी, समझे तुम? ऐसा भी क्या कर दिया है मैंने? बेटी का घर था इसलिए आ गई। मुझे क्या पता था कि इतनी जिल्लत उठानी पड़ेगी यहाँ। इससे बेहतर है कि चली जाऊं मैं। अम्मी, अम्मी रुकिए। यहाँ से पहले मैं जाऊँ, मगर इसका क्लास में नया एडमिशन है। इसके बाल तो देखो कितने अजीब है। पूरे दिन क्लास में खामोश बैठी रही है ये। टीचर ने सवाल किया तब भी चुप बैठी है। हर वक्त मैं यही सोचती रहती हूँ, ओनर को माफ करने के लिए मैं एक छोटी सी वजह ढूंढती हूँ, वो भी नहीं मिलती। तुम भी तो समझने की कोशिश करो शहरजाद। मसला यही तो है बीनू, समझ नहीं आ रहा। उन्होंने नीली को जिस हालत में छोड़ा, इतने साल पलटकर कभी उसको पूछा भी नहीं। अगर ओनर साहब की बच्ची ना हुई तो ओनर साहब के साथ कोई साजिश भी तो हो सकती है। ये साजिश नहीं है, ये हम दोनों जानते हैं। और तुम्हें इतना यकीन कैसे है? उसको साजिश करनी होती तो वो बहुत पहले कर चुकी होती। इतना इंतजार क्यों करती? साजिश के लिए कोई इतना इंतजार नहीं करता है। वो अपनी गलती के नादिम होते हुए कभी भी ओनर साहब के सामने ना आती। बीनू, तुम बिला वजह ओनर की तरफदारी कर रही हो। अगर वो चाहती तो कोर्ट में जाती, प्रेस में सबको बताती, ओनर पर केस करती, पैसे ले लेती उनसे, या फिर बदनाम कर देती उन्हें वो। लेकिन वो यहाँ आई तक नहीं। उसकी फैमिली पोजीशन अच्छी थी, शायद इसलिए ना आई हो। For God's sake बीनू, उसके बाप का दिवालिया हो गया था, माँ मर चुकी थी, उसके हालात इतने बिगड़ चुके थे, लेकिन एक बार उसने ओनर को कॉल तक नहीं की। तुम कहने की क्या कोशिश कर रही हो, मैं समझ नहीं पा रही। ओनर ने जिन हालात में नीली को छोड़ा था, उसके बाद उसने एक आवाज तक नहीं उठाई और अपनी बेटी के साथ रहने लगी। अगर तुम मेरी जगह होती बीनू, तो तुम क्या करती? आखिर तुम किसकी साइड लेना चाहोगी, ओनर की या नीली की? मुझे नहीं मालूम शहरजाद, बहुत मुश्किल फैसला है। क्या हो गया नीलूफर, तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है? अस्सलामुअलैकुम, मुझे ओनर साहब से बात करनी है। मैं स्कूल से बात कर रही हूँ। दरअसल यहाँ पे एक मसला हो गया है, उसी सिलसिले में उनसे बात करनी है। मोबाइल पे कॉल की थी लेकिन बंद आ रहा है। ओनर साहब जब मीटिंग में होते हैं तो उनका फ़ोन बंद होता है। एक बच्ची का एडमिशन करवाया था उन्होंने, उसके साथ थोड़ा मसला चल रहा है। आप फैमिली में से किसी और का नंबर दे सकती हैं मुझे? मैं एक काम करती हूँ, मैं उनकी वाइफ का नंबर दे देती हूँ आपको। हाँ ये ठीक रहेगा, बहुत शुक्रिया आपका। लिखवाइए।
कैन बहुत ज्यादा परेशान है, हर वक्त खामोश रहता है वो। बच्चे वाकई सब समझ जाते हैं। बहुत सेंसिटिव है। तुमने कैन को क्या बताया? क्या कहूँ, अभी उसकी उम्र है ये सब समझने की। आहिस्ता आहिस्ता उसको मैं सब कुछ समझा दूंगी। आज सुबह सुबह वो जिद करने लगा कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा और ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। मेरी जान, कैसे भी हालात हों बच्चे बहुत असर लेते हैं। मैं जरा वॉशरूम से अभी आती हूँ। हेलो, ये लो बेटा, पी लो। अस्सलाम वालेकुम, शहरजाद मैडम बात कर रही हैं? जी हाँ, मैं ही हूँ। शहरजाद साहिबा, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। मुझे नीलोफर के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। कौन नीलोफर? ये बच्ची शायद आपकी रिश्तेदार है। आज सुबह ही ओनर साहब ने इसका एडमिशन करवाया है, लेकिन ये बच्ची पहले ही दिन बहुत परेशान कर रही है। कोई परेशानी की बात है? अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही है, उदास भी है। हम इसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सच है कि अगर इसका कोई करीबी आ जाए तो मसला हल हो जाएगा। आपको ओनर साहब को कॉल करनी चाहिए थी। जी हाँ, कॉल की थी, लेकिन वो शहर से बाहर गए हुए हैं। मोबाइल भी ऑफ है। बिल्कुल, अब तक तो पहुंच गए होंगे। अगर आप नीलोफर को घर ले जाएं तो बहुत अच्छा होगा। बच्ची मजीद परेशान ना हो तो ये बेहतर है। अगर इसे भी यहाँ चिपका दे तो बहुत खूबसूरत हो जाएगा। देखो कितना अच्छा लग रहा है। इसे भी चिपकाए क्या? मैं बोर हो चुका हूँ, मुझे ये सब नहीं खेलना। अच्छा चलो पार्क चलते हैं, वापसी पे पॉपकॉर्न लेकर आएंगे, ठीक है? मुझे नहीं जाना। लेकिन ऐसे खामोश बैठना भी तो ठीक नहीं। मेरा प्यारा बेटा, तुम ऐसे उदास ना हुआ करो, ठीक है? अच्छा चलो बताओ, क्यों उदास हो रहे हो तुम? मुझे बाबा के पास जाना है। वो तुम्हें कहानी सुनाई थी ना, याद है तुम्हें? जंगल में एक शहजादी थी और एक शहजादा, जो दोनों मिलते मिलते खो गए थे। हाँ मैं जानता हूँ, एक ग्लैरी ने उनकी मदद की और फिर वो दोनों आपस में मिल गए थे। शाबाश मेरा बेटा, सब कुछ याद रहता है तुम्हें। देखो अभी अम्मी और बाबा अलग रह रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ ठीक हो जाएगा जल्दी, तुम परेशान मत हो, ठीक है कैन? मेरा प्यारा बेटा। इसके अलावा और क्या करते हो वानी? कुछ नहीं, बस कोर्स कर रहा हूँ जो तुम्हें पता है। और उसके अलावा? मेरा मतलब है वीकेंड्स पे क्या करते हो तुम? बस घर में रहता हूँ, भांजियों का ख्याल रखता हूँ, अपना थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ। मतलब बाहर भी जाता हूँ, सिनेमा वगैरह, कोई कॉन्सर्ट हो तो वहाँ भी जाता हूँ। सोशल हो यानी? कह सकती हो। कोई गर्लफ्रेंड? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा समझ लो मैं अपनी जिंदगी को हर हाल में एंजॉय करना चाहता हूँ, बस एक गर्लफ्रेंड ही नहीं है। समझ गई। वैसे क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, इस वीकेंड पे मेरे एक दोस्त के घर पे पार्टी है। घर पर पार्टी है? जबरदस्त यार। फिर? तो क्या फिर तुम मेरे साथ चलोगे पार्टी में? बिल्कुल। हाँ क्यों नहीं, इस वीकेंड वैसे भी हमारे पास इतना ज्यादा काम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। फरमाइए। मेहरबान साहिबा से मिलना था। जी वो तो आज नहीं आई,
आप कौन हैं? मेरा नाम खालिद है, मैं उनका दोस्त हूँ। इस तरफ आया था, सोचा उनसे मिलता चलूँ। हाँ हाँ, मैंने आपको पहचान लिया। वो आएंगी तो आपको बता दूंगा। ओके, शुक्रिया। नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, अल्लाह हाफिज। तो किस वक्त जाना है पार्टी में?